नमस्कार स्टूडेंट, आज हम एक ऐसा साइट देखने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली हमने आपके पीजीडीसी और डीसीए के एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल कराया है, जिसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं और मुझे ये उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स भी उन एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। जो साइट हम अवेलेबल करवा रहे हैं उससे आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कि हम किस साइट की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इस साइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है। तो चलिए मैं गूगल क्रोम पे चला जाता हूँ। तो ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया अपने पीसी पे, या आप अपने मोबाइल पे ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में भी गूगल क्रोम ओपन कीजिए। और ओपन करने के बाद आपको जिस साइट पे जाना है वो साइट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा साइट पर आपको जाना है। तो आप जब ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम, आप अपने एड्रेस बार पे टाइप कीजिएगा wizardonline.in। क्या टाइप करेंगे आप टाइप करेंगे wizardonline.in। अब ये wizardonline.in एड्रेस टाइप करने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने wizardonline.in का होम पेज आ जाएगा। अब इस होम पेज पे आपको जाना है लॉगिन के बटन पर। कहाँ जाना आपको? लॉगिन के बटन पे जाना है। ये लॉगिन के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। इस लॉगिन के पेज पे आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है। अब ये ईमेल और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? ये ईमेल और पासवर्ड हम आपको अवेलेबल कराएंगे। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो ईमेल और पासवर्ड हम आपको देंगे, वो ईमेल और पासवर्ड डाल के आपको इस साइट पे लॉगिन होना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ईमेल अपना डाल देता हूँ। ये मेरा एक ईमेल है और इस ईमेल से मैं एक अपना पासवर्ड भी डाल देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद मैं लॉगिन पे जाता हूँ। किस पे जाऊँ मैं? लॉगिन पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे सामने इसका होम पेज अवेलेबल हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको वेलकम कर रहा है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ से आप जो आवश्यक चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए क्या एक्सेस कर सकते हैं आप यहाँ से। आप यहाँ से सबसे पहली बात इन्फो सेंटर पे जाएंगे। तो इन्फो सेंटर पे जाके आप अपने CVRU के सारे सिलेबस देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PGDCA और DCA के स्टूडेंट्स हैं या BCA के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इनमें से जो भी अगर आपको सिलेबस देखना है या कोई भी इंफॉर्मेशन सिलेबस से संबंधित चाहिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक ये ओपन कर लेता हूँ, डिप्लोमा PGDCA का मैंने ओपन किया। तो ये PGDCA का पूरा CVRU का सिलेबस आपके सामने है। आप यहाँ से सारे डिटेल सिलेबस CVRU का देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कोर्सेज़ का अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाके यहाँ से देख पाएंगे। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स के जो अपने कोर्स हैं उस कोर्स के सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इन्फो सेंटर के अंदर ही चलते हैं। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो दिया गया है यहाँ पर, ये है CVRU क्वेश्चन बैंक। क्या है? CVRU क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक पर जाकर आप अपने CVRU एग्ज़ाम्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं CVRU क्वेश्चन बैंक में हमारे लिए क्या उपलब्ध है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सारे सब्जेक्ट वाइज मेरे पास इसके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। जैसे मैं PGDCA या DCA पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास फंडामेंटल, DOS, विंडोज़, लाइनक्स, इंटरनेट, HTML, वर्ड, एक्सेल, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे जाना चाहता हूँ तो ये मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें फंडामेंटल से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम ऑप्शनल होने हैं। तो जिस तरीके का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आना है
उसी पैटर्न में ही ये क्वेश्चंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आप अपने हिसाब से ऑप्शंस दिमाग पे सोचिए और उसका सही आंसर भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो उसका आंसर क्या है, पहला वाला डज ऑल द थिंकिंग फॉर अ कंप्यूट। ये क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको ऑप्शंस और उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। जो क्वेश्चंस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगे आपके एग्ज़ाम के, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फंडामेंटल के इतने सारे क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, ध्यान पे रखिए, याद रखिए और इनमें से अधिकतर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल के क्वेश्चन हुए। इसी तरीके से आप दूसरे पेपर पे जाना चाहते हैं, जैसे इंटरनेट ई कॉमर्स पे जाना चाहते हैं, तो ये इंटरनेट ई कॉमर्स का पेपर आपको मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हम बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं ये उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं और उसी से ही हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सारे क्वेश्चंस आपके पास है। जैसे C++ पे मैं जाता हूँ तो ये C++ का भी ओपन हो गया है। आप यहाँ से सारे C++ के क्वेश्चंस देख सकते हैं और अपनी बहुत अच्छी तैयारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूँ आपको कि हम ये गारंटी नहीं दे रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ये एक गेसिंग पेपर है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चंस उनमें पेपर्स में आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, बुक सारे आप पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शनल आएंगे, तो उसी तरीके से आपके लिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, तो PGDCA और DCA दोनों के लिए ही सेम लिंक है, सेम पैटर्न है। तो इनमें से जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं आप यहाँ से जाके उन्हें ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, याद करके आप उन्हें एग्ज़ाम में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अगर अपना टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई है या नहीं आई है, आपको याद है या नहीं, इसके लिए एक और आपके पास इसमें ऑप्शन दिया गया है, वो है मॉक टेस्ट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक टैब है मॉक टेस्ट का। इस मॉक टेस्ट में हम जाएंगे किस पर, प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट पे जाएंगे। किस पे जाना है हमें, प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट पे जाना है। अब जब इस प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट पर हम जाते हैं तो देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए ऑप्शन है। आप यहाँ से सब्जेक्ट अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट हैं, फिर से वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पेपर में आने हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने MS वर्ड का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो स्टार्ट का बटन है इस स्टार्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 30 मिनट का टाइम होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे इस पर। चलिए चालू करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ गया क्वेश्चन 1 ऑफ 40, यानी 40 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके पास ये एक टाइमर चल रहा है। इस टाइमर को आपको ध्यान में रखना है कि कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस पर एक ऑप्शन है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस पर सर्कल हो गया, मतलब ये मेरा ऑप्शन अभी सेलेक्टेड है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपको। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर 4 ऑप्शन फिर से दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर ऐसा सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस, टाइम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये मॉक टेस्ट है आपके पढ़ा गए चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं।
ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट में भी ये जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पीछे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें मिलेंगे। अगर आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है तो आप इनके आंसर अच्छी तरीके से दे पाएंगे। और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस पर टिक करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में इसे सबमिट करना है। तो आप नीचे आ जाइए और नीचे आते जाइए। इस तरीके से आप एक एक करके सारे ऑप्शंस पे टिक लगाएंगे, सारे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं जैसे नीचे आ जाता हूँ और लास्ट क्वेश्चन पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 बटन अवेलेबल होंगे। एक बटन है सबमिट का, एक बटन है एग्ज़िट का। तो अगर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है जिस पर आपने टिक लगा के रखा है, सेलेक्ट करके रखा है, वो ऑप्शन आपका सबमिट हो जाएगा। और इसमें मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ मैंने अभी पहले वाले ऑप्शन पे टिक किया, आपको लगता है कि नहीं वो आंसर ठीक नहीं, तो आप किसी और ऑप्शन पे भी बाद में चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शन को आप बाद में जाकर सबमिट करने के पहले आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दूसरे पे टिक लगाया है, आप तीसरे पर जाना चाहते हैं तो मैंने तीसरे पर उसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और लास्ट में जो सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं अभी सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट आ गया, मॉक टेस्ट का रिपोर्ट आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल करेक्ट आपने 5 आंसर दिए हैं, इनकरेक्ट 16 आंसर्स हैं और अनअटेम्प्टेड यानी जिन क्वेश्चंस पर आपने टिक लगाया ही नहीं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया ही नहीं, वो 19 आंसर है। ठीक है। तो ये आपको टेस्ट रिपोर्ट आपको दे देगा। अब इनके सही आंसर क्या है आप बोलेंगे, तो सही आंसर आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने अभी अभी पढ़े हैं पहले जाके, वहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक इंटरनेट का देखा था, MS वर्ड का ऑप्शन देखा था, ऐसे ही आप दूसरे पे जाइए और दूसरे सब्जेक्ट का भी मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं विंडोज़ पे गया, स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो विंडोज़ पे जाके स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से वही बात, 40 क्वेश्चंस हैं, 30 मिनट्स हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके यहाँ से पढ़ सकता हूँ। समझ आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, याद रखिए। बहुत कम समय में आपके बहुत अच्छे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा। ये हमने आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से उपलब्ध कराया है ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा तरीके से पढ़ के और अच्छे मार्क्स लेके आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, आपको इसे पढ़ने में अच्छा लगेगा। इसके अलावा यदि आपके और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर भी अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। हम सारे डाउट्स को कलेक्ट करके एक और वीडियो बना के आपके लिए इसी तरीके से पोस्ट कर पाएंगे ताकि आप अपने डाउट को क्लियर करके एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये सारे आप प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद आप ये लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉग आउट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ये साइट से आप लॉग आउट हो जाएंगे और फिर से आप वापस आ जाएंगे अपने होम पेज पर जहाँ से आपने लॉगिन किया था। ठीक है। आप दोबारा किसी दिन लॉगिन करना चाहते हैं, फिर से थोड़े समय बाद वो लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप फिर से जाएंगे, लॉगिन के बटन पे जाएंगे। लॉगिन के बटन पे जाने के बाद आप यहाँ से फिर से वही ईमेल और अपना पासवर्ड डाल के आप फिर से लॉगिन कर पाएंगे। समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये? तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और मुझे लगता है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स इन एग्ज़ाम्स में आ पाएंगे। ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि हम आपके डाउट्स को दूर कर सकें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस साइट के बारे में बताइए ताकि हम उन्हें भी ये सुविधा उपलब्ध करा सकें।